हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो हाँ, हम लोग आज फिर नए टॉपिक के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे हम लोग, यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं आप, उस पर कितना अमाउंट का टॉर्क एक्ट करेगा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और एक्सप्रेशन निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों, बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव। तो हम लोग देखते हैं, आज निकालते हैं एक्सप्रेशन। पहले टॉपिक लिखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द electric dipole placed in a uniform electric field. Torque acting on the electric dipole placed in a uniform electric field. हेडलाइन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको स्टार लगाया जा सकता है, देख लिया जाए। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख ले आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बना रहे हैं आप, लेकिन लिखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब जगह इक्वल कर रहे हैं। इसी में एक डाइपोल प्लेस कर दिए हम। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डाइपोल हो गया आपका। नेचुरली इस पर एक बाहर की ओर बल लगेगा, क्योंकि यहाँ हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, और ये माइनस क्यू हम दिखा रहे हैं, यहाँ ये दे रहे हैं। ये डाइपोल का ए है और ये बी है, ध्यान देंगे। इसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने के लिए ड्रॉ कर दिए, एक ड्रॉ कर दिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि माइनस से प्लस की ओर हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया P। तो ये एंगल थीटा डिस्क्राइब कर रहा है। जहाँ भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, कहीं भी ये थीटा दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि थीटा 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 एक जगह कहीं लिख देंगे, अच्छा लगेगा। ये डाइपोल मोमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच जो एंगल डिस्क्राइब हो रहा है वो थीटा हो रहा है। नेचुरली है कि डाइपोल यदि ए बी है, तो ए से बी तक का जो लेंथ होगा वो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2L मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी का लंबाई कितना, 2L। डाइपोल मोमेंट क्या, P, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी देखिए फोर्स F लग रहा है, और यहाँ भी फोर्स F लग रहा है, ध्यान देंगे। ये आप जो देख रहे हैं आप, ये फोर्स लग रहा है। ये क्लियर हो गया, फिगर आपका बन के तैयार। हम लोग मान लेते हैं कि कंसीडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए सच दैट डाइपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विथ डाइलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की लंबाई क्या है, 2L, सब में मानते आए हैं। पिछले लेक्चर से आप देखते होंगे कि जहाँ भी डाइपोल की कल्पना करते हैं उसकी लंबाई को हम लोग 2L सब्सक्राइब करते हैं, 2L मानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो नेचुरली है कि ए पर भी फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, F इजकल टू माइनस क्यू ई, और बी पर भी फोर्स एक्ट करेगा F इजकल टू प्लस क्यू ई। इस पर प्लस चार्ज के कारण, इस पर माइनस चार्ज के कारण। तो दो जब फोर्स काम करेंगे, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, अपोजिट इन नेचर होंगे, कैंसिल ईच अदर। इसका मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल प्लेस करेंगे, उस पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। फिर भी ये कपल कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए बलों का जोड़ा है, ये कपल है ये, इसलिए बलों का जोड़ा जहाँ अपोजिट इन डायरेक्शन वर्क करेगा पैरेलल लाइन के एक्शन पर, तो नेचुरल है कि वहाँ कपल का निर्माण होगा, कपल बनेगा, और जहाँ कपल बनेगा वहाँ टॉर्क लगेंगे। तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का परिभाषा हम लोग 11th से जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और उसके बाद एक्सप्रेशन निकाल देंगे।
देखिए अब निकालते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा लिखते हुए कि कंसीडर बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए स्टार लगा दिए। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, such that the dipole moment makes an angle theta with electric field E. Full stop. Again, the dipole length is equal to 2L. The force acting on A minus QE and the force acting on B is equal to plus QE. क्लियर हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन ए माइनस QE चूँकि माइनस चार्ज है यहाँ, और फोर्स एक्टिंग ऑन बी प्लस QE चूँकि प्लस Q है। देयरफॉर नेट फोर्स acting on dipole is 0 since magnitude is equal but opposite in direction. क्लियर हो गया। बट these forces constitute a couple and torque acting on the dipole. अब हम लोग B से यहाँ C कर दे, तो B से C तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नाउ ड्रॉ BC परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ हम लोग नाम दे दें AC, shown from figure sin theta is equal to BC by AB, तो BC is equal to AB sin theta, AB का जगह पर 12 तो 12 sin theta इक्वेशन 1। क्लियर हो गया, यहाँ से वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को तो टॉर्क निकालना है, तब बाय डिफिनीशन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स चूँकि इक्वल है तो यहाँ लिख देंगे आइदर फोर्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ आइदर फोर्स कोई भी ले लेंगे, QE देखिए आप यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, तो ये हो गया QE इंटू 12
साइन थीटा। सजाते हुए टॉर्क इक्वल टू देखिए क्यू इंटू 2L पहले ले लेते हैं और ई साइन थीटा सजा दिए। क्यू इंटू 2L पहले से पता है आपको डायपोल मोमेंट, तो पी ई साइन थीटा, इस तरह टॉर्क का एक्सप्रेशन निकल गया। देखिए आप इक्वेशन 2 P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब इन वेक्टर फॉर्म आ जाए, मान लेते हैं कि हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने चाहे, ऑब्जेक्टिव पूछता है आजकल। इन वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो देखिए टॉर्क P अक्रॉस E, ये आप पढ़े थे 11th में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े तो ये A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। इस तरह टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E आ गया। तो ये एक्सप्रेशन निकल गया, देखे होंगे, समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम लोग प्लेस किए, लंबाई इसका 2L है। हम लोगों ने फोर्स A पर और B पर निकाला परिभाषा से, तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए कैंसिल ईच अदर, इसलिए इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा इसलिए कि कपल का निर्माण हो रहा है। और वैसी स्थिति में हम लोग कपल के कारण टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला से निकालेंगे। उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, इसलिए कि दोनों चार्जों के बीच की दूरी, तो BC निकाल लिए। साइन थीटा इक्वल टू फिगर से देख लिए, क्लियर है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो BC बाय यहाँ पर डायपोल की लंबाई 2L, उसका यूज कर दिए और इस तरह हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऑब्जेक्टिव के लिए बना दिए कि टॉर्क बराबर P क्रॉस A। अब हम लोग देखते हैं इसको हम मैथमेटिकल दिखा करके, और हम लोग कुछ स्पेशल केस निकालेंगे जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली। जैसे अब यहाँ पर आ गया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग दिखा दें। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा डायपोल मोमेंट था, देखे होंगे आप, ये आपका डायपोल मोमेंट है यानी कि P, इसके साथ ये बनाता था थीटा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो नेचुरल है कि टॉर्क जो है नीचे की ओर काम करेगा, ये हो गया आपका टॉर्क। यही टॉर्क हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि टॉर्क जो है ये वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E ही लिखाएगा, दिख रहा होगा बगल में आपको। और इसको हम लोग ग्राफ से दिखा देंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव रूप में कहीं भी रहेगा ग्राफ तो आराम से दिखा देंगे कि P और E के बीच एंगल डिस्क्राइब हुआ था थीटा। तो टॉर्क एक्टिंग नॉर्मल टू द पेपर पॉइंट्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसका अर्थ हो गया कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगा एक्टिंग नॉर्मल टू द पेपर पॉइंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। देखिए टॉर्क का ऐसा यूनिट भी लिख दें, यहाँ ऑब्जेक्टिव में काम देगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क लिख देते हैं हम न्यूटन मीटर, इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर, याद रखेंगे, फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये हो गया। अब कुछ स्पेशल केस आपको जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री हो जाए। इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तब क्या होगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। ई आर पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलेंगे, याद रखिएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब मानेंगे, जब आप ध्यान रखेंगे पी एंड ई आर पैरेलल टू ईच अदर होगा। नंबर 2, थीटा यदि 180 डिग्री हो जाए, ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, तब डायपोल मोमेंट और ई आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये सेट टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ये अनस्टेबल और स्टेबल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो यह ध्यान रखेंगे, जब ये अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तो अनस्टेबल और पैरेलल डायरेक्शन होगा तो स्टेबल। नंबर 3, यदि थीटा का मान हम मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री रख दें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन जो टॉर्क होगा वो पी ई, चूँकि साइन 90 डिग्री 1, तो ये टॉर्क बराबर पी, ये मैक्सिमम होगा, याद रखा जाएगा। और अदर देन कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई मान निकलेगा। जैसे हम साइन 30 डिग्री रख दें तो हाफ हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ऐसी स्थिति में ये हाफ को वैल्यू को बताएगा। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, जनरल ये कहना था थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90, तो वैसी स्थिति में ये है। तो ये टॉर्क का फार्मूला भी जान गए, एक्सप्रेशन जान गए और इसका केसेज जान गए। इस तरह से टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने जान गया। अब नोट लिखा देते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन में। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे, यदि हम उसको नॉन यूनिफॉर्म में रख देंगे मान लेते हैं, तब क्या होगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको नोट करके लिखा देते हैं हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग उसको नोट करके लिखा दें कि यदि हम लोग डायपोल को प्लेस कर दें एनओटी नोट, व्हेन डायपोल यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a non-uniform electric field, when electric dipole placed in a non-uniform electric field, then it experiences net force as well as torque acting on the dipole। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों काम करेगा, फोर्स भी और टॉर्क भी। और उसमें आपने देखा कि फोर्स काम नहीं किया था, टॉर्क काम किया था। तो ये आपका कॉम्पिटेटिव है, इसलिए इसको हम लोग स्टार लगा दिए, ध्यान रखेंगे। ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये था। अब हम लोग यहीं पर जान लें कि यदि टॉर्क काम करेगा तो रोटेट करेगा, घुमाएगा, तो घुमाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग द डायपोल में ये एक्सपीरियंस होगा, उसको भी देख ही लिया जाए, साथ में आराम हो जाएगा आपको।
यानी जब डाइपोल पर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने के कारण डाइपोल रोटेट करेगा, और रोटेट करने के कारण कितना वर्क डन होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। हेडलाइन हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क डन ऑफ द डाइपोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल in rotating, potential energy of the dipole rotating in uniform electric field, form electric field। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा। जैसा कि आप अभी फिगर बनाए थे, मैं आपको याद करा दूं, यही आप फिगर बनाए थे, जस्ट यू हैव सीन। आपको यहाँ से हम डाइपोल दिखाए थे, यहाँ भी फोर्स लगाए थे, इधर भी फोर्स लगाए थे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ से यहाँ तक हमने डाइपोल की लंबाई 12 माने थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मेरा थीटा था, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ आप इसको मिला दिए थे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, यही आपका थीटा था। इसको छोड़ दीजिए या यहाँ थीटा बना दीजिए, यहाँ भी दिखेगा। ये डाइपोल है, तो ये डाइपोल मोमेंट हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच देखिए एंगल थीटा डिस्क्राइब हो रहा है, इसलिए सब जगह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा बनेगा। ये फिगर अभी आप बनाए थे। अब नेचुरली है कि जब ये घूमेगा तो वर्क डन करेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ टाउ इंटू डी थीटा। हम मान लेते हैं कि डी थीटा से घूम रहा, तो हम लोग मान लेते हैं कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole placed in uniform electric field dw is equal to tau into d theta। यानी हम ये मान ले द स्मॉल amount of work done in rotating the dipole placed in a uniform electric field through a small angle d theta, dw बराबर tau d theta। इक्वेशन 1, we know that, आप जानते हैं, tau इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा मैग्नीट्यूड के रूप में। इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में भर दिया जाए। पुटिंग the value of equation 2 in 1 हम लोग इक्वेट कर दिए। dw बराबर पी ई साइन थीटा और डी थीटा। हमको तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 मान लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि ये घूम जो रहा है वो थीटा 1 से थीटा 2, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ work done in rotating the dipole, therefore the total amount of work done in rotating the dipole, total amount of work done rotating the dipole from theta 1 to theta 2 क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑन पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी को बाहर कर लेंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा
इसलिए कि θ1 से लेके θ2, ये मैथ में पढ़ते होंगे आप, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो याद रखना होगा फार्मूला। अब देखिए इस माइनस को बाहर हम लोग कर दिए, तो माइनस पी अपर में से लोअर घटा लिए, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, देखिए W निकल गया। इसी W को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये इक्वेशन हो गया 3। This amount of work done is expressed in terms of potential energy U, then U बराबर W बराबर माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। देखिए जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया आप, ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यदि हम लोग ऐसा सिचुएशन मान लें, ध्यान से देखिएगा कि θ1 90 हो जाए, θ2 थीटा हो जाए, इफ θ1 90 हो जाए और θ2 को सीधे थीटा मान लें, तब क्या हो जाएगा, U इजकल टू माइनस PE कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि θ1 90 कॉस 90 0, तो और θ2 थीटा, तो सीधा सीधी हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। इसलिए बहुत जगह नज़र आता है वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ ये कि ये जो U है ये माइनस P डॉट E है, जब साइन लगता है तो क्रॉस और कॉस लगता है तो डॉट, ध्यान रखेंगे ये, इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव में काम देगा। इसको हम लोग 6 बना देते हैं और इसको हम लोग 5 बना देते हैं। तो इस तरह आपका देखिए जनरल फार्मूला भी निकाल लिया आप, इस तरह आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। फार्मूला आपका साफ साफ एकदम दिख रहा होगा। यहाँ भी वही बात होगी, जब पैरेलल होगा, कहने का मतलब है कि यदि 180 डिग्री से थीटा के साथ रहेगा तो वह स्टेबल रहेगा और 0 डिग्री में रहेगा तो वह पैरेलल रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ भी यही बात होगा, यदि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेंगे तो स्टेबल और एंटी पैरेलल रहेंगे तो अनस्टेबल का केस आ जाएगा। तो इस तरह आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड हो गया। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अब अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यूड लेक्चर को करेंगे, इसलिए कि इस पर आधारित सवाल बनाना जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको सवाल भी बनाएंगे डायपोल का, ये टॉर्क एक्ट करेगा उसके कारण, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल सीखेंगे। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा, आप भी अपना रखें ख्याल, टेक योरसेल्फ, सबा खैर।